हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और दोस्तों आज के इस वीडियो बेसिकली 2024 की यूपीएससी की जो फॉर्म चालू है, अभी जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसको हम डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और कौन से फॉर्म भरते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को गलत भर दिया है और इसकी वजह से बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाती है। कई ऐसे लोग भी मैंने 2023 23 के एग्जाम में देखे हैं कि जिन्होंने अपना ओटीआर भरते समय गलती कर दी, किसी दूसरे का फोटो लगा दिया, उसकी वजह से वो एग्जाम से बाहर हो गए, मतलब एग्जाम देने के लिए, क्योंकि आपके जब एडमिट कार्ड में आपका फोटो सही नहीं आएगा तो निश्चित रूप से आपको एग्जाम से बाहर कर जाएगा, आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन्हीं को इस वीडियो में पूरा एंड तक डिस्कशन करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, अगर आप किसी प्रकार का फीडबैक देना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करें। और इसके साथ साथ ही अभी हमारे टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर सारे क्लास नोट्स अच्छे से जो हमारे द्वारा बनाए गए वो सारे नोट्स उसमें शेयर किए गए हैं, आप उनको देखिए। करंट के सॉरी PYQ की सीरीज चलाई गई है जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि PYQ प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारी चीजें उसमें चलाई गई है, उसमें आप अच्छे से देखिए। तो और इसके साथ ही कुछ बैच हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं जिसमें प्री क्रैश कोर्स बहुत अच्छे से सारी चीजों को बहुत अच्छे से रिवीजन करवाने की कोशिश की जाएगी, जिसमें आपकी करंट अफेयर और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें शामिल है। सी सेट का बैच चल रहा है जिसके अंतर्गत आप सी सेट को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हो। और इसके अलावा एनसीईआरटी बैच, जो दो लोग 2024 की 25 की एग्जाम देना चाहते हैं वो एनसीईआरटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहां पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम कमिंग टू द टॉपिक रिगार्डिंग यूपीएससी जो फॉरम चल रहा है उससे संबंधित। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फॉरम भरते समय आपको पूरी तरह केयरफुली और ध्यान से रहना चाहिए, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट हमें ये ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते समय हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पहले से होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी होना चाहिए, एक तो आपका मतलब एक तो आपकी कंप्लीट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो। सेकंड चीज आपकी चाहिए आपकी 10th की मार्कशीट या आपका बर्थ सर्टिफिकेट जो ऑथेंटिक है। और थर्ड आपका चाहिए एक आइडेंटिटी प्रूफ, जिसको जो वो आइडेंटिटी प्रूफ जो आपको हर बार यूज करना पड़ेगा प्रीलिम्स इंटरव्यू एंड मेंस में, और उसके नंबर आपको भरने पड़ते हैं। और एक चीज यदि आपकी ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ओबीसी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, और यदि आप एसटी एससी है तो आपको एसटी एससी का कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। ये चीजें डॉक्यूमेंट बनने से पहले आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपको फॉर्म भरते समय दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहली चीज गलती जो आप तक करते हैं, लैंग्वेज। फॉरम में लैंग्वेज चूज करते समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीलिम्स की लैंग्वेज तो नहीं पूछी जाती है क्योंकि प्रीलिम्स में पेपर बाइलिंगुअल आता है, लेकिन मेंस के अंतर्गत आपसे लैंग्वेज पूछी जाएगी कि ऐसे की लैंग्वेज आप क्या रखना चाहोगे, जीएस की लैंग्वेज आप क्या रखना चाहोगे, ऑप्शनल की लैंग्वेज आप क्या रखना चाहोगे, इंटरव्यू की लैंग्वेज आप क्या रखना चाहोगे, वो बाद में पूछी जाती है, लेकिन उसको भी ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ जो कंपलसरी लगता है, इंग्लिश तो कंपलसरी दोस्तों सभी को देना होता है, लेकिन एक पेपर लगता है लैंग्वेज का, उसमें आप हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से कौन सी भाषा का चयन करना चाहते हैं उसको भी आपको ध्यान से भरना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है लैंग्वेज का। दूसरा पॉइंट आपके फोटो का। दोस्तों यूपीएससी ने इस बार ये नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि आपका फोटो फोटो आपका 10 जिस दिन आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उससे 10 दिन के पहले तक की डेट होनी चाहिए। यानी कि आपका फोटो है वो मुख्य रूप से उस फोटो पे आपका एग्जैक्ट नाम, जैसे फोटो है आपका तो या नीचे की साइड आपको क्या लिखना है, नाम, और फिर आपका जिस डेट, ध्यान रखना जिस डेट को आप फोटो खिंचवाएंगे वो डेट लिखनी है, ना कि कोई बर्थडे। कई लोगों ने अपना जन्मदिन को लिख दिया, वो गलत बात है। आपको सिर्फ आपकी वह डेट लिखनी है जिस डेट को आप फोटो खिंचवाएंगे, जैसे 10 फरवरी, 15 फरवरी, आज जैसे 17 फरवरी है तो 17 फरवरी, 18 फरवरी वो लिखी होगी, ना कि आपको वो डेट जो आपके बर्थडे की है। बर्थडे की डेट से फोटो पे कोई काम नहीं है। फोटो पे सिर्फ आप, और फोटो पे आप आधे समय, आधे मतलब तीन इस 1/4 हिस्से में ही आपको डिटेल लिखनी है। ऐसा नहीं कि पूरे फोटो पे लिखना है, नीचे की साइड 1/4 हिस्से में आपको फोटो पर लिखना होगा नाम, और उस पर आपका डेट ऑफ द फोटो, फोटो किस डेट का है उसको, ये जरूर आपको होना चाहिए। और वो फोटो आप एक साथ ही 10-20 खिंचवा लीजिए, अपने पास रखिए, वो आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर फोटो आपने चश्मे में खिंचवाया है तो चश्मे आपके पास होना चाहिए। यदि फोटो आपने बियर्ड में खिंचवाया है तो आपके पास बियर्ड होनी चाहिए, मूछ में है तो मूछ होनी चाहिए। तो जिस तरीके की आपका फोटो में शक्ल रहेगी उसी तरीके की शक्ल आपको एग्जाम हॉल में जाते समय भी रखनी है।
ये बात यूपीएससी ने स्पेशली फोकस किया है, क्योंकि उनको ध्यान रहता है कई बार कि बच्चे को पहचान करने में और आइडेंटिफिकेशन करने में उनको इशू आता है। इसलिए आपका फोटो में जो आपकी फेस कटिंग है वो सेम टू सेम होनी चाहिए, जो आप जब आप ओरिजिनली एग्जाम देने जाएंगे, प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की। ठीक है। थर्ड, एक चीज और ध्यान रखनी है इसमें कि आपको जब भी फॉर्म भरे, प्लीज एक एक स्पेलिंग और एक एक चीज को दोबारा चेक करना, अपने साथ ही किसी और से चेक करवा लेना और तब जाके फाइनल सबमिट करना। क्योंकि अगर आपने फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो गई है तो आप सिर्फ 6 तारीख 5 तारीख के बाद ही उसमें चेंज कर पाएंगे, उससे पहले आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। 5 मार्च के बाद ही आप किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा ओटीआर में आप एक बार ही पूरी लाइफ में, पूरे अपने यूपीएससी के जीवन में ओटीआर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें सिर्फ एक टाइम ही आप चेंज कर सकते हो। इसलिए ओटीआर भरते समय फुल केयरफुली आपको भरना है, किसी प्रकार की कोई भी गलती और गलत इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी है। और जो नाम आपकी 10th की मार्कशीट में है, जो नाम आपके ग्रेजुएशन में है, उसी नाम को ही आपको भरना है। ये याद बिल्कुल ध्यान रखनी है। स्पेस है तो स्पेस देने हैं, स्पेलिंग है जो स्पेलिंग उसमें लिखी हुई है उसी स्पेलिंग को आपको फिलअप करना है, किसी और को नहीं। इसके अलावा आते हैं, आप सर्टिफिकेट में कंफ्यूजन होते हैं। एसटी और एससी को सर्टिफिकेट की डेट से, ईयर से कोई लेन देन नहीं है, उनका कभी का इश्यू हो वो सब वैलिड है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, होना चाहिए सेंटर गवर्नमेंट के फॉर्मेट में, स्टेट के फॉर्मेट का नहीं चलेगा, सेंटर गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट होने चाहिए। चाहे आप एसटी के हैं, एससी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, ओबीसी के। फॉर्मेट जो होगा वो सेंटर गवर्नमेंट का होगा। और उस फॉर्मेट को यदि आप चेक करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन में, जिसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भी आपको शेयर कर दी है, आप उस नोटिफिकेशन की पीडीएफ में टेलीग्राम पर आराम से देख सकते हो कि कौन सा फॉर्मेट आपसे मांगा गया है। इसके अलावा बात आती है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। ये कैंडिडेट चीज को ध्यान से सुनेंगे, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। यही इंपॉर्टेंट है कि उनका सर्टिफिकेट किस साल का होना चाहिए। पहली बात, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को जो सर्टिफिकेट मिलता है, जो जो उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, वो क्रीमी लेयर बेस्ड, यानी कि एक इनकम को आधार बना करके दिया जाता है। इसलिए आपका दो तरह की चीज है, आपका एक साइड होगा इनकम सर्टिफिकेट और दूसरी साइड आपका आपका ओबीसी सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपका ओबीसी सर्टिफिकेट इशू होता है। बिना इनकम सर्टिफिकेट के कभी भी कोई भी अथॉरिटी आपका ओबीसी सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकती। इसलिए पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट ओबीसी के लिए 3 फाइनेंशियल ईयर का चल जाएगा, या तो 20-21 का हो, या वो 21-22 का हो, ठीक है ना, या 22-23 का। 3 फाइनेंशियल ईयर, 20-21, 21-22, 22-23, इनमें से किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर का आपका इनकम सर्टिफिकेट है तो उसकी बेस पे आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, जो कि कई बार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कई बार तहसीलदार, कई जगह मतलब मुख्य रूप से एसडीएम, इनके द्वारा इशू किया जाता है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट की डेट 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 5 मार्च 2024 के बीच में, या ये दोनों डेट शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई डेट है तो नहीं चलेगा। अगर 1 अप्रैल 2023 से पहले का है तो आपको दूसरा बनवाना पड़ेगा, और यदि 5 मार्च के बाद आप बनवाते हो तो भी वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है ना। इसलिए आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, उसका इनकम सर्टिफिकेट 3 फाइनेंशियल ईयर में से किसी का हो सकता है, लेकिन जो ओबीसी सर्टिफिकेट इशू होगा उसकी डेट आपकी 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 5 मार्च 2024 तक ही चलेगी। ठीक है। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूईएस सर्टिफिकेट जो बनेगा उसकी इनकम आएगी 2022-23 की। उसमें आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि इसमें जो इनकम ली गई है वो 2022-23 की ली गई। तो इनकम आपकी 2022-23 होगी, लेकिन उसकी इशू डेट, आपकी जो इशू डेट होगी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 5 मार्च 2024 के बीच में ही होनी चाहिए, या ये दोनों डेट होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आपका सर्टिफिकेट की इशूइंग डेट इससे बाहर है तो वो सर्टिफिकेट फिर वैलिड नहीं होगा। ये दो ध्यान रखना। थर्ड, मैंने ऑलरेडी कई चीजें हमारे उस वीडियो में डिस्कशन कर दी थी, लेकिन एक पॉइंट कि आपकी ग्रेजुएशन 1 अगस्त 2000 सॉरी आपकी एज 1 अगस्त 2024 के आधार पर ही कैलकुलेट की जाएगी। 1 अगस्त 2024 को यदि आप 21 साल के हो रहे हैं तो आप एलिजिबल हो, और 1 अगस्त 2024 को यदि आप 32 साल क्रॉस कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। ये चीजें आपको डिटेल से उस नोटिफिकेशन में मैंने बताई। तो ये दोस्तों बेसिक पॉइंट है जो आपको फॉर्म भरते समय हमेशा ध्यान रखना है। एक एक चीज को बारीकी से चेक करना है, धैर्य से रखना है, और अपना सेंटर भी आराम से भरना है आपको, और जल्दी कोशिश करो कि आप सारी चीजें तैयार करके जल्दी से अपना फॉर्म भर दें।
इसके अलावा जो आपका सर्टिफिकेट के जो नंबर आपको फॉर्म में देने पड़ते हैं, प्लीज वो नंबर को क्रॉस चेक करना, वो नंबर आपके गलत नहीं होने चाहिए। आप एड्रेस में थोड़ा ऊपर नीचे कोई गलती हो गई, कोई इशू नहीं, लेकिन नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, आपकी ग्रेजुएशन, आपके एड्रेस और लैंग्वेज, इनमें इशू नहीं होना चाहिए। अगर इनमें इशू है तो इसका कोई विकल्प बाद में आपके पास नहीं होगा। जैसे अगर आपने लैंग्वेज हिंदी लिख दी, आप इंग्लिश मीडियम को, तो आपको मैंडेटरी हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। उसके अलावा कोई चेंज नहीं होगा, यूपीएससी कोई भी चेंज नहीं करेगी। इसलिए फॉर्म भरते समय गलती बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको पूरी चीजें बता दी गई है। प्लीज ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए। उसमें रेगुलरली आपको करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कशन किए जाएंगे, पीवाईक्यू भी डिस्कशन किए जाएंगे। और इसके साथ ही अगर डिटेल से आपको चीजों में आना है तो हमारे बैच में आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत डेफिनेटली अच्छे से चीजें पढ़ाई जा रही है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और अगर किसी प्रकार का कोई भी आपको डाउट्स है तो आपको टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप है, उसमें पूछिए, आपके हर डाउट का समाधान किया जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप फॉर्म भरें, धैर्य से भरें, किसी प्रकार की कोई गलती उसमें नहीं होनी चाहिए और ये बातों का ध्यान आपको जरूर होना चाहिए। ओके, थैंक यू।